तो प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है बताओ? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा भी बना सकते हो आप, ठीक है, और कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मैंने ए यहां दे दिया, बी नाम यहां, सी नाम यहां, कहीं पर भी दे सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहां पे देखो, बी पे 90 डिग्री मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखो दो पोजीशन है आपके थीटा मानने की, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन का एंगल कौन है? थीटा। कॉस भी एंगल कौन है? थीटा। तो ये तो 90 है। अब थीटा या तो यहां मान लो या यहां मान लो, बेस्ट होता है बॉटम पे मानना। ठीक है ना, बेस्ट होता है बॉटम पे मानना। ओके, ये थीटा मैंने मान लिया, अब यहां भी मान सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो थीटा से हमें किसकी पोजीशन पता लगती है बताओ? थीटा के सामने कौन होता है? थीटा के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। बस हमें पता चल गया, परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, और जो स्लांटेड लाइन होती है, जो तिरछी लाइन होती है, वो क्या होती है? हमेशा हाइपोटेन्यूज। बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेटा? बेस हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ, इस आइडेंटिटी का प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? देखो हमने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया? ताकि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बना रखा ताकि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सके। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बताओ बेटा, कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाइपोटेन्यूज बताओ का नाम क्या है? अरे AC ना, AC का स्क्वायर, क्लियर, अपॉन परपेंडिकुलर कौन है बेटा? AB का स्क्वायर प्लस B कौन है? बेस BC है ना, BC का स्क्वायर। समझ में आया? ओके, देखो अब क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 बना के मैंने इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और वेरिएबल्स कौन कौन थे वो हमने लिख दिया है। अब देखो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? देखो चेक करो, साइन थीटा और कॉस थीटा ना। तो मैं दिमाग लगाता हूं, मैं कहता हूं यार साइन थीटा होता क्या है, चेक करते हैं इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल में साइन थीटा बताओ क्या होता है? बेटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा, हाइपोटेन्यूज। तो खुद ही बताओ यार, परपेंडिकुलर कौन है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। क्लियर है? अब ऐसे ही फिर मैं कॉस थीटा भी निकाल लेता हूं। कॉस थीटा बताओ क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या है? BC। चेक करो ना, बेस BC है, हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। अब बस ये ट्रिक खेलनी है अब आपने। क्या है देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा में चेक करो, डिनोमिनेटर में AC दोनों जगह सेम है। अब ट्रिक बता रहे हैं, देखो कैसे गेम खेला जाएगा। साइन थीटा में भी डिनोमिनेटर में AC है और कॉस थीटा में भी डिनोमिनेटर में AC है। तो इसका मतलब यह है कि हम इस बार डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बेटा AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जो चीज डिनोमिनेटर में कॉमन आएगी उससे डिवाइड करेंगे। अब अच्छा, अब क्वेश्चन है सर AC था, AC के स्क्वायर से क्यों करा? बेटा यहां चेक करो, सब जगह स्क्वायर है ना, तो इसलिए AC के स्क्वायर से डिवाइड करा। तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा? AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, यहां भी डिवाइड करा। राइट हैंड साइड में आ जाओ, AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करना अपॉन AC के स्क्वायर से। समझ में आया? अब देखो चेक करो यार, AC स्क्वायर सेम है, ये 1 आ गया, कैंसिल हो गए, है ना। अब यहां चेक करो, देखो बेटा इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। यहां पे भी देखो BC पे भी स्क्वायर है, AC पे भी स्क्वायर है, तो BC अपॉन AC का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देखो लास्ट स्टेप खत्म होगी कहानी। 1 इक्वल्स टू, बेटा बताओ AB अपॉन AC, AB अपॉन AC को क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा, साइन थीटा, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया फिलहाल थोड़ी देर के लिए, प्लस बेटा BC अपॉन AC कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आखिरी केस है बेटा 1 इक्वल्स टू, देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर है या फिर साइन स्क्वायर थीटा, बात है की है, ठीक है, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा।
बेटा बताओ, यही तो प्रूफ करना था, है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये नोट करो इसको, फिर अगला पार्ट कर रहे हैं। हो गया ना नोट? ठीक है, देखो सेकेंड आइडेंटिटी क्या बोल रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आपने सेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ करना है। कुछ चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। सबसे पहली चीज, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, कैसा भी बना सकते हो, ठीक है ना? थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तिरछी लाइन हमेशा हाइपोटेनस होती है, बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी हर बार की तरह। फिर इसी ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस एस था, उसकी वैल्यू AC स्क्वायर लिख दी, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर था AB स्क्वायर लिख दिया। बेस B था, क्या वैल्यू थी, BC का स्क्वायर लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया। अब चेक करो, अब हम आ जाता है, देखो ये प्रूफ करना बेटा, सबसे पहले टेन थीटा निकालेंगे और सेक थीटा निकालेंगे। सुनो, अब टेन थीटा क्या होता है बेटा, ये होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ट्रायंगल से चेक करो बेटा, परपेंडिकुलर कौन है, AB, क्या होता है AB, बेस कौन है, BC, क्लियर है। अब सेक थीटा जानो, क्योंकि देखो फिर क्या चाहिए हमें, सेक थीटा। जिसको सेक थीटा याद नहीं है बेटा, कॉस थीटा याद होना चाहिए, कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा बताओ, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो देखो हाइपोटेनस कौन, AC, ठीक है, अपॉन बेस, बेस कौन, BC। बेटा फिर चेक करो, डिनोमिनेटर में क्या चीज सेम आ गई, BC, क्या सेम आ गया, BC ना। तो बेटा हाँ, डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय BC स्क्वायर, क्योंकि यहां सब में स्क्वायर चाहिए मुझे बस, ठीक है। करो, क्या रिजल्ट आएगा, AC के स्क्वायर से को डिवाइड करना है BC के स्क्वायर से, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर को भी डिवाइड करना है बेटा BC के स्क्वायर से, फिर प्लस BC के स्क्वायर को भी डिवाइड करना है BC के स्क्वायर से। अब आप चेक कर लो, एक चीज तो हमेशा कैंसिल होगी। यहां देखो इस बार BC स्क्वायर सेम थे, समझ में आया, ये तो कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ चेक करो, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल्स टू AB पे भी स्क्वायर है, BC पे भी स्क्वायर है, तो AB अपॉन BC का होल स्क्वायर कर दिया बेटा। ये तो कैंसिल हो गए थे, क्या आया था यहाँ पे, प्लस, ये वाला प्लस है 1। अब चेक करो AC अपॉन BC क्या है, AC अपॉन BC है बेटा सेक थीटा, लो सेक थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC क्या है, AB अपॉन BC है टेन थीटा, ठीक है, प्लस 1 चल ही रहा है, चलने दो। और आपको पता है सेक थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि बात एक ही होती है, इज इक्वल्स टू टेन थीटा का होल स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 चल ही रहा है। और देखो बेटा यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, थर्ड वाला खुद ही कर सकते हो, है ना। अब तो रेड गई होगी, ठीक है। क्या प्रूफ करना है इस बार, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने जो भी रिजल्ट आया था उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमारे पास कॉट थीटा है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इनकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, बताओ सबसे पहले कॉट थीटा क्या होता है, बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू क्या बेटा BC, परपेंडिकुलर कौन है AB। फिर ऐसे ही कॉसेक थीटा निकाल लो जल्दी से, कॉसेक थीटा क्या होता है H अपॉन P, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा, H कितना है बेटा AC और P कौन है AB। अब आप चेक कर लो, दोनों के डिनोमिनेटर में AB आ रहा है, क्या आ रहा है AB, तो बेटा डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 बाय क्या AB स्क्वायर, करो फिर AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन AB के स्क्वायर से डिवाइड करना है, प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है। यहां चेक करो AB स्क्वायर कट गया, तो बेटा ये तो 1 आ गया, ठीक है।
AC अपॉन AB का होल स्क्वायर कर दिया इसको, और यहाँ BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू रख दो, AC अपॉन AB कितना बेटा, AC अपॉन AB है कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 ऐसी रहा, प्लस BC अपॉन AB क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यही प्रूफ करना था, थोड़ा इस बार फास्ट कर दिया है, पता होना चाहिए।